ये बड़ी रूहां भी आशिक हक की सीधा इश्क बेबराए प्रकरण 1 चौपाई नंबर 34 में हमने आशिक और माशूक के विषय में श्री जी के मुखार में सुना कि वास्तव में आशिक कौन है और माशूक कौन है। अब 35 नंबर चौपाई में जो परमधाम में सिद्धार्थ जी महाराज के हृदय में जो चीज़ है कि इनको प्रेम का महत्व दिखाना है, अर्थात प्रेम माशूक किस अर्थ में, ये वाली बात परमात्मा को भी मुश्किल पड़ रहा है। तो धीरे धीरे करके प्रस्थान कर रहे हैं। जैसे 35 नंबर चौपाई में वाहिदत का डिफाइन कर रहे हैं। वाहिदत कहिए इनको एक ऐशक तन मन, तन भी प्रेम का हो, चैतन्य हो। इसके लिए सुंदर साथ जी हमको शुरू में ही दिव्य परमधाम बोलते ही तारतम्य परंपरा में 9 गुण अर्थात सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, ये 9 गुण जो शास्त्रों में प्रयास किया हुआ है परब्रह्म परमात्मा को अनुभव करने के लिए। गुरु जी मंगलदास जी ने अपने आत्मा सोपन में बहुत ही सुंदर ढंग से शरीर का 9 गुण और यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे, और उसके बाद आत्मा का 9 गुण, जैसे आत्मा का 9 गुण ऐसे परमात्मा का 9 गुण, परमधाम का 9 गुण, दिव्यो ही अमृत पुरुष बाह्य अभ्यंतर ह्यजः, बाहर भी जैसा अंदर भी वैसा। इस तरह से समझाया गया है। तो उस समय में रूहों ने साधना की है कि सत को बाकी जो 8 गुण से पूरा करने का। सत पूर्ण है चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से, और आनंद पूर्ण होता है और बाकी 8 गुण से। इस तरह से सुंदर साथ जी 9 गुण को ओतप्रोत करते समय हृदय में उससे बाहर निकलने का ही नहीं। तो उसके लिए उदाहरण दिया जाता है जैसे मिश्री का। मिश्री का आकार प्रकार भी है और जिधर से चाटो उधर से मीठा भी है, और उसके अंदर फेंकने का कोई चीज़ में नहीं है। तो कुछ जड़ का इस तरह से उदाहरण दे करके समझाया है शास्त्रों में। तो वाहिदत कहिए इनको एक इशक तन मन। तन मन शब्द दिया हुआ है, लेकिन मन चित्त बुद्धि और कोई भी इनर अंतस्करण हो, चाहे अंतस्करण हो चाहे बहिकरण हो, एक ही स्वभाव वाला एक ही गुण वाला। तो सीधा सीधा आप समझ जाइए कि एक गुण तो आप ले रखिए, सबको सत से ओतप्रोत कर दीजिए। उसी को अब प्रेम भी कहा जाता है, उसी को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, उसको नूर स्वरूप कहा जाता है। जुदागी जरा नहीं, इस अर्थ में धामधनी का स्वभाव, धामधनी का ही रंग और धामधनी के प्रकाश होने से, जैसे सूर्य अस्त होते समय किरण भी चला जाता है और प्रकाश भी उनके साथ चला जाता है। सूर्य किरण और प्रकाश में जुदागी कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे ही राजी श्यामा जी और 12,000 ऐसे अद्वैत हैं कि वहाँ 2 हो ही नहीं सकता, वहाँ वियोग होता ही नहीं। संयोग ही संयोग है, और संयोग होने का भी ज्ञान नहीं, क्योंकि संयोगी है तो क्या संयोग क्या होता है।
मछली को पता ही नहीं है कि पानी बिना क्या होता है, उसको तो मृत्यु होता है, उसको तो तब पता चलेगा जब पानी से वियोग होते हैं। ऐसे ही ये ईशक के परिवार को एक बार हम आत्मसात करें। जुदागी जरा नहीं वहदत में पाओ छिना, एक क्षण भी अलगाव नहीं है वहदत में पाओ छिना। तो अब निर्णय लेना है प्रेम किसका ज़्यादा। तो अब 37 नंबर चौपाई में कहते हैं कि उतर जब तुम देखोगे लैलत कदर के माहें। 36 नंबर चौपाई में मैं जुदागी मैं छिपाऊं तुमको बैठो पकड़ कदम, तुम इसके से पाओगे आए मिलो माहे दमा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब ये चौपाई नंबर भी 36 और राजी महाराज के साथ परम धाम से अलग होकर के संसार में आकर के 36 होने का समय भी हो रहा है, उसका अंकुर बैठ रहा है। चौपाई नंबर भी 36। अब हमारा चित्तवृत्ति भी धनी से 36 होने का समय आ गया है। मैं छिपाऊं तुमको बैठो पकड़ा कदम। अब प्रेम संवाद का ही अंग है, अब हो ही रहा है। परब्रह्म परमात्मा ने आत्माओं को कहा कि मैं आपको छिपाऊं तुमको बैठो पकड़ा कदम। यहाँ पकड़ा कदम देखिए, आप सबके दिल दिमाग में ये अष्टप्रहर जो है परम धाम का, वो आज का दिन का सारा रूटीन बहुत पहले से बताया गया है। आपको 6 बजे धनी के साथ उठना है और तीसरी घूमने आना है, फिर 11 बजे तक का वहाँ की लीला, फिर 12 से 3 राजी महाराज को श्यामा जी महारानी को पौड़ावनी आराम, और उतना समय में ब्रह्मात्माएँ अलग अलग स्थान में, फिर 3 बजे 6 बजे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की, फिर 6 बजे से कृष्ण पक्ष में दूर दूर नज़दीक, शुक्ला पक्ष में दूर दूर 7:30, फिर 9 से फिर 6 बजे का समय सुबह तक रात्रि की सेवा स्वीकार करना। ये सारी परमधाम के लीलाओं को आपके हृदय में फेमिलर है। तो उसके क्या होता है, उसी वे तो धनी ने बताया अनुसार, श्री जी ने बताया अनुसार जब हम उसी में रमते हैं तो उसका स्वाद अलग ही है। तो अब आज का दिन हम स्टैंडर्ड लिया हुआ है। आज का दिन सुबह 9 बजे का जो समय में अक्षर ब्रह्म द्वारा फिर अक्षर ब्रह्म को हम वहाँ पर दर्शन करते हैं। राजी ने दर्शन करवा दिए, तो तब से अब चित्तवृत्ति परम धाम से थोड़ा सा अक्षर एस्पेक्ट में आने लगा। अर्थात चिदघन स्वरूप सिद्धाजी महाराज के साथ आनंद अंश की जो लीलाएं हैं, अब राज्य का ही 7 अंश से अब आनंद अंश रमने लगे। अब राज्य का 7 अंश जो अक्षर ब्रह्म राज्य का आनंद अंश के साथ, आनंद एस्पेक्ट के साथ आनंदित होने लगा। तो अक्षर ब्रह्म 7 अंश परमधाम तरफ उन्मुख हो गया और आनंद के आत्माएं 7 अंश से थोड़ा बाहर निकलने का अंकुर हो गया। उसके बाद 9 बज जाता है, 10 बज जाता है 12 परमधाम के टाइम टेबल में, और 3 बजे का समय फिर 4:30 का समय जैसे होने आता है, तो ब्रह्म आत्माओं को मूल मिलाव में लिया जाता है। प्रथम भूमि में, पहले गोल हवेली में, मध्य में सिंहासन भव्य है, और उसके बाद
तीन हार में ब्रह्मात्माओं को रखा जाता है। राजी महाराज कहते हैं कि अब आपको जब अक्षर खेल देखना ही है तो फिर अब आप तैयार हो जाइए। इस तरह से कॉन्सेप्ट हमारे दिल दिमाग में बैठाया हुआ है। ये ध्यान करने का प्रक्रिया, चिंतवनी करने की प्रक्रिया में धीरे धीरे इस तरह से पकड़ाया हुआ है, जो आपको दिमाग में जस्ट रिकैप करा दिया। ज़्यादा जोड़ न देते हुए थोड़ा सा रिकैप कराया हूँ। तो 36 नंबर चौपाई में पहुँचने के लिए देखिए, अब इतनी लीला के अंदर से जैसे ही अक्षर ब्रह्म को देखने के बाद प्रश्न आया कि ये कौन है, अब धनी ने कहा ये अक्षर ब्रह्म है, मेरा सत अंश है। इस तरह से बोलते बोलते अब बात बहुत ऊपर मेर पर्वत की तरह बात चली गई। अब देखना ही है खेल, तो फिर अब तरीका बताते हैं। देखिए 36 नंबर चौपाई। अब हम दानी के शब्दों से कैसे खेल के तरफ आते हैं। अब बस दानी के शब्दों से ही हमारा चित्तवृत्ति खेल तरफ आ जाता है। तो अक्षर को देखा तो कान आँख से, उसके बाद धनी अक्षर का खेल बताने लगे उसका गुणों को, तो हमारा कान अक्षर के खेल में आ गया। अब वो चीज़ हम यहाँ से सुन रहे हैं, अब वही कान से पाताल से परमधाम तक सुन करके यहाँ से अपना दिल दिमाग लौटा रहे हैं। और संसार बनने से पहले परमात्मा ने परम धाम से संसार तक पाताल तक सुना है। मूल मिला बैठे बैठे हमने सिद्धार्थ जी के मुखारविंदा से परम धाम से पाताल तक सुना। अब यहाँ आकर के धनी के मुख से ही अब पाताल से परम धाम। तो अभी हमारा बैठक है परम धाम से पाताल तक सिद्धार्थ जी के मुख से हमने कैसे सुना। धनी ने कहा कि मैं छिपाऊं तुमको, बैठो पकड़ा कदम। यह पकड़ा कदम करके इस चौपाई की कभी कभी सुंदर सा कोई मौलिक चिंतन करने वाले मूल मिला में सब इकट्ठा होकर के धनी के चरण पकड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जो बैठने का जो हार है अनारकली, अनार के दाने जैसे कहा है, वो मिल करके बैठे हुए। ठीक है, हो गया। बढ़िया से बैठे। अब मैं छिपाऊं तुमको, बैठो पकड़ा कदम। भाव से कब दिल दिमाग वही रखना, चरण में रखना। ऐसा तुम ईश्वर ही से पाओगे। अब तुम जैसे ही जहाँ देखने की, जो खेल देखने की इच्छा कर रहे हो वहाँ जाओगे, खेल तो दिखाऊंगा ही, तुम ईश्वर ही से पाओगे। वहाँ जा कर के मुझे ढूंढोगे। वहाँ मैंने बहुत कुछ व्यवस्था कर दी रखी है। वहाँ ज्ञान का विषय है, कर्म का भी मार्ग है, उपासना का भी मार्ग है, बहुत कुछ है। लेकिन तुम्हें वहाँ से प्रेम से ही मेरे को पाओगे। आए मिलो माहे दमा। अपने श्वासों को प्रेम में खर्चा करोगे तो प्रेम से ही तुम मेरे से मिलोगे। इस तरह से धीरे धीरे करके सिद्धार्थ जी महाराज ने हमारे एकदम इनोसेंट, जिसमें आनंद के सिवाय, धन के चैतन्य स्वरूप के सिवाय दूसरा कुछ देखा ही नहीं, जानते ही नहीं। तो आनंद अंश में भी अभी आपने
तन मन ईशक करके जो कहा था, आपने सुना था चौपाई नंबर 34 में 35 में। आप ध्यान से अपने चिंतन से जब आप सत्पूर्ण है चिद और आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन से, चित पूर्ण है सत आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से, इस तरह से आप बोलते 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 जब डूब जाओगे ना, जैसे नमक का तो एक गिलास सागर में डूब जाता है, खो जाता है, ऐसे मिट जाता है, ऐसे हम ये जैसे संसार में है ना लोगों का कि प्रहलाद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा कितना रटन लगाया था, सबका एक एक शब्दों में साधना किया हुआ। ऐसे ही हम यहाँ बैठे बैठे ये वाली बात सत्पूर्ण है चित और आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, आनंदपूर्ण है सच्चित अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से। तो छोटे में भी ऐसे बोलते बोलते, अब आप बोलोगे बोलने से क्या होता है, बोलना शुरू करें, बहुत लंबा समय तक बोलने पर वो हमारा लज्जत आने लगेगा। 2-3 बार घुमाने से दही भी मथता नहीं जाता है, मक्खन निकालने के लिए मेहनत करने पर फिर मक्खन निकालता है। ऐसे ही जब हम स्थूल प्रयास जब हम करते जाएंगे तो सच्चिदानंद स्वरूप मक्खन जो है हृदय में अनुभूति होने लगता है। तो वहाँ धीरे धीरे आप वो जब उस तरह से समझ भी करते जाएंगे, राजी महाराज प्रसाद देते जाएंगे, राजी महाराज और प्रदान करेंगे, हमारी पात्रता को देख करके और कृपा करेंगे, तो क्या होगा कि आपको 7 घाट का दर्शन होने लगेगा, हौज कौशल का दर्शन होने लगेगा, राज का दर्शन होगा। दिमाग में वही चल रहा है कि सत्पूर्ण है चिद और आनंद से अनंत अद्वैत उससे चल रहा है। ऐसे करते 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 आपको सत में बिल्कुल परम धाम सती सत देखने लगेगा, चिद और सामग्रियाँ जो है वो सत में सत का दर्शन होने लगेगा। और वहाँ के जो पानी जो है जो जहाँ पुखराज के आकाशीय माहौल से पानी जो आ रहा है और 16 हाथ के 16 धाराएँ जो हैं, जहाँ भी मानिक ब्रह्मांड में आप देखिए पानी का झरना, सब में आपको 9 ही गुण दिखाई देने लगेगा। और वो 9 गुण आप इस तरह से जब देखते हो, आनंद में सभी गुण देख रहे हो और चित्त में सभी गुण देख रहे हो, तो अब क्या होता है, तो इसका मतलब है आपके उस आनंद के अंश में जो सद्गुण था, आनंद के सद्गुण जो था वो थोड़ा सा तो था ना, आनंद पूर्ण है सच्चित अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से जो सत्य था ना, वो सत्य का ही एक स्वरूप अक्षर था। सत्य के अन्य को एक कलाक्षर, इसका मतलब अक्षर भी उस आनंद स्वरूप में, आप स्वयं को आनंद स्वरूप है ना राज्य का, तो आनंद स्वरूप में आनंद के जगह में उसके अंदर एकदम मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स की तरह अक्षर सत्ता भी सत का अंश वहाँ है। तो अक्षर तत्व सत अंश होने का मतलब है अक्षर धाम भी उस आनंद के अंदर है, लेकिन आनंद वाला पोर्शन इतना ज़्यादा है कि वो सत की तरफ ध्यान जाता ही नहीं। और ऐसे करते अगर अक्षर वहाँ है तो फिर अक्षर का वो अक्षर का बेहद लीला भी आनंद के अंदर है। और अक्षर के अव्यक्त एस्पेक्ट में जो भी लीलाएं हैं वो भी आनंद के गहराई में वो भी है, लेकिन सब आनंद से ओतप्रोत है। तो उस हिसाब से अंकुर में गुण में वो सच्चिदानंद अंदर भी है, लेकिन जब आप वो 25 पक्ष परम धाम को जब चिंतन करोगे आज भी वहीं खड़े होकर के जैसे करेंगे, तो इलम ने दर्शन, धनी का इलम ने दर्शन करवाया कि सब एस्पेक्ट वहाँ पर अंशानुअंश क्रम में है, तो ये इलम ने दिखाया। लेकिन इशक इतना मात्रा में है कि वो इलम के अंदर का विवेचन वहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसलिए उतना ही एरिया
धनी को जानने में कमी रह गई कि धनी के हृदय में जो सत अंश का जो कार्य है, जो लीलाएं हैं, वो आनंद अंश नहीं जानती है। तो अब वहाँ से थोड़ा बातें शुरू हो गई कि मैं छिपाऊं तुमको, बैठो पकड़ कदम। अब सुंदर सा जी थोड़ा सा उस ध्यान से, उस 25 पद परमधाम के चितवनी से आप थोड़ा सा राज्य के साथ हो जाइए, राज्य के हृदय में आ जाइए। राज्य के हृदय में आते समय आपको दर्शन होता है कि राज्य हमें कुछ नए लीला दिखाना चाहते हैं। जो हमारे अंदर सतंश में था, राज्य के अंदर सतंश में था, तो राज्य अपने अंदर में और क्या क्या लीलाएं हैं उसमें से और एक जोड़ना चाहते हैं। वो भी आनंद के लिए ही है, क्योंकि नित्य नित्य नौले रंग है धन। अभी ये दुख का खेल थोड़ा दिखा रहे हैं और नए और क्या क्या लीलाएं दिखाने धनी तो पूर्णमद है, पूर्णमिदम है। इसीलिए ये एक लीला का इसका अंकुर बैठा रहे हैं। मैं छिपाऊं तुमको, बैठो पकड़ कदम, तुम इसे कैसे पाओगे, आए मिलो माहे दम। अब शब्दों से मूल मिला के बैठक में रख करके हमारे चित्त को संसार की तरफ आ रहा है, लेकिन अभी कुछ स्वरूप नहीं आता है, खाली शब्द आ रहा है। उतर जब तुम देखोगे ललित कदर के माए, नया नया शब्द आने लगा हमारे कान में। उस मूल मिलाओं को अपना परात्म के कान को देखिए, ध्यान करिए, परात्मा के कान में बहुत नया नया चीज़ आ रही है राजी महाराज के हृदय से। क्या बोलने लगे, उतर जब तुम देखोगे, अर्थात उतर मतलब अब तुम ये सारा अपनी जो परमधाम की जो भी सीन है, जो भी है, उससे थोड़ा सा दूसरे जगह देखोगे। लैलत कदर के माए, लैलत कदर का शब्द अर्थ होता है महिमावान रात्रि। तो ये महिमावान रात्रि अर्थात अब महिमावान रात्रि के अंदर जैसे जाओगे और जिमी देखोगे और आसमान देखोगे और देखो प्रतिबिंब है, वहाँ आप अपने प्रतिबिंब की तरह देखने लगोगे। प्रतिबिंब आप ध्यान, अगर आपको आइडिया है, प्रतिबिंब मतलब एक तरफ प्रकाश है, बीच में मैं हूँ और दूसरे तरफ मेरा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब आने के लिए प्रकाश चाहिए और प्रतिबिंब आने के लिए मेरा बिंब होना जरूरी है। और एक तरफ प्रकाश है और प्रतिबिंबित होने के लिए एक जगह भी चाहिए, खाली स्पेस में प्रतिबिंब नहीं दिखता है। तो तीन चीज़ जरूरी है, एक ज़मीन चाहिए और एक बिंब चाहिए और प्रकाश भी चाहिए। तो श्री राजी महाराज मूलमिलाओं में प्रकाश स्वरूप हैं और हमारी परात्म जो है वो बिंब है, और ये जो अक्षर का सत अंश का जो खेल है ये जमीन है। अब ये जमीन में अपनी परात्म स्वरूप का अपनी छाया, अपने प्रतिबिंब देखने जैसा उदाहरण पकड़ लेना प्रतिबिंब शब्द से। और शब्द तो है ही नहीं, राजी महाराज कोशिश कर रहे हैं कि अनुमान पकड़ा रहे हैं कि आप लोग एक प्रतिबिंब की तरह आप वहाँ पर देखो। तो प्रतिबिंब के लिए तीन एस्पेक्ट मैंने बताया। वहाँ पर प्रकाश होना ज़रूरी है और बिंब होना ज़रूरी है, तभी प्रतिबिंब होगा, और प्रतिबिंबित होने के लिए एक जगह भी चाहिए। उतर जब तुम देखोगे ललित कदर के माए। सुंदर साथ जी, प्रतिबिंब में बाद में बहुत कुछ प्राणा जी बोलेंगे। यहाँ भी प्रतिबिंब आपको छाया की तरह दिखाई दिया, उदाहरण दिया गया है। प्रतिबिंब सोया हुआ शरीर से जो सपना में जाता है ना, वो तरीका का प्रतिबिंब फिर आता है। सोया हुआ शरीर से जो नींद आती है और उसके बाद जो हमारा सपना का शरीर खड़ा होता है, वो टाइप का प्रतिबिंब है। और ड्रीम बॉडी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वेकिंग बॉडी।
तो जो जो शैडो है, शैडो बिंब जैसे जैसे हाथ हिलाएगा शैडो वैसे ही हिलाएगा, लेकिन उसमें प्राण नहीं है। लेकिन प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब क्या आ जाता है। लेकिन ड्रीम बॉडी में तो सोया हुआ शरीर वो तो एक जगह है, लेकिन जब सपना में चला जाता है तो ड्रीम बॉडी तो चलता है, फिरता है। इसीलिए तो प्रतिबिंब, लेकिन ड्रीम बॉडी टाइप का। इसीलिए सृष्टि को शास्त्रों ने ड्रीम कॉन्सेप्ट से समझाया है। और जिमी और आसमान देखो प्रतिबिंबता हैं, वहाँ अपना ही प्रतिबिंब देखोगे, है ना। समझा रहे हैं प्रणय राज्य। अब मूल मिलाव में बैठे हुए परात्मा को तकलीफें ये हो रही है, जैसे आज हमको तारतम वाणी द्वारा परम धाम बताने पर भी हमारा वो कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं आ रहा है, ऐसे ही हमें जो हम आज मुसीबतें हमें आ रही है, ऐसे ब्रह्मात्माओं को मूल मिलाव में नया नया शब्द आने से मुसीबत हो रहा है कि उसका नक्श नहीं आ रहा। बात तो शब्द तो आ रहा है, लेकिन शब्द का स्वरूप खड़ा नहीं हो रहा है। ये मूल मिलाव की हमारी इस घड़ी की समस्या है। उदाहरण है कि आज राजी महाराज ने परम धाम की सारी बातें समझा रहे हैं, ये प्रेम संवाद भी समझा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर गुण अंग समझने का जो अंग है, बहुत समय से ये माया का ही शब्द सुन करके ये माया के रूप हो गया है। कान में शब्द आता है वो यहीं का जैसा लगता है, जब वहाँ परम धाम की कोई भी वर्ण आता है यहीं का जैसा लगता है। तो बातें भी यहीं शरीर से अपने परिवार में बातें की जैसा लगता है, और बहुत ध्यान लगा करके आत्मा में पहुँच कर समझने की कोशिश करते हैं। इतने सारे अड़चनें आती है कि उसमें बस उसी शब्द को ही हृदय में लेके बैठने को मुश्किल है। बहुत आस्थावान चेतन की बात करता है यहाँ पर। डॉक्टर भी थोड़ा सा अगर पल्स को देखना है तो हाथ ऐसा पकड़ करके थोड़ी देर साइलेंस रहता है। लॉर्ड रिसाइड्स इन साइलेंस बोलते हैं, तो थोड़ा सा साइलेंस, ऐसे ही पूरा साइलेंस मेंटेन किया। अर्थात संसार के इच्छाओं से बहुत सुदूर चले गए ध्यानी तपस्वी, अपने अनहद नाद सुनने वाले, अपने अंदर का आवाज़ को सुनने वाले रूहों अगर वहाँ पहुँचे तो भी परमात्मा के संवाद को सुनने में उतना ही तकलीफ महसूस करें। तारतम होल्डर अनहद नाद वाले को बोल रहा हूँ मैं। बिना तारतम वाले को कोई भी साधना हो तो नारायण के ऊपर जो सपना का आवरण है, इंद्र का आवरण, वहाँ से जाएंगे नहीं। लेकिन ऐसे तपस्वी जीव तारतम्य आने के बाद अगर साधना शुरू करते हैं, उस संवाद को, उस स्वरूप को, अंतर आत्मा में जो रिफ्लेक्शन है, वो आत्मा में जो मूल मिलावा है, उस आत्मा में जो मूल मिलावा सिंहासन, जो प्रेम संवाद सारी आवाज़ें रिकॉर्ड हुई है, उस रिकॉर्ड को उसको सुनने के लिए अगर कोशिश करते हैं तो ऐसे बहुत सारे अड़चनें आती है। शब्द तो सुनाई दे रही है, लेकिन स्वरूप राज्य का नहीं आता है। ये समस्या यहाँ से दिखाई दे रहा है परम धाम की यात्रा में। अब आपको वो टेंशन, उदाहरण दे रहा था ये, आप तो राज्य महाराज के पास में है मूल मिलाव में, अब आप सीधा से जंप करिए, जैसे पॉलजम में जाते हो और डिमार्केशन लाइन को पार करने के लिए आप पॉलजम को फेंक देते हो, ऐसे आप ये सारी अब ये विद्या हुआ जो भी समस्या है उसको आप छोड़ दीजिए, आप वहीं पर खड़े हो जाइए। सृष्टि बनी नहीं है, आप परम धाम के अंदर हैं, राज्य की आवाज़ सुनने प्रयास करें, आराम से सुन जाएंगे। यही राज्य महाराज की कृपा है, तारतम की कृपा है। तो आपको राज्य महाराज उस परातम शरीर में किस तरह से बता रहे हैं, उत्तर जब तुम देखोगे लैलत कदर की माहें औरे जिमे औरे आसमान, देखो प्रतिबिंबता है। क्योंकि वो आनंद से भरा हुआ चेतन, आनंद से भरा हुआ ओत प्रोत जमीन आनंद, सीढ़ी आनंद, वहाँ का वस्त्रभूषण आनंद, गलैचा आनंद, चदवा आनंद,
थम्ब आनंद, आनंद ही आनंद के उसमें ये फरामोशी क्या होता है, ये भूलन क्या होता है, ये नया चीज़ कान में जा रहा है, फरामोशी क्यों हो ऐसी। जब फरामोशी शब्द आया तुम वहाँ जाओगे, अन्य ज़मीन देखोगे, ये वो सारी बताते हैं। एक आपस में सखियाँ देखती है, नया नया शब्द धनी के हृदय से कहाँ से आ रहा है, कभी सुने ही नहीं। जितना जितना इस स्वरूप के प्रयास में स्वरूप, ये जो शब्दों को स्वरूप खड़ा करने की तरफ हम परम नाम से जाते हैं, और उतना ही राज्य के दिल दिमाग से हम सुदूर होते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। आप पूछने लगे कि फरामोशी क्या हो, क्यों हो ऐसी, ये निंद्रा का आवरण हमारे ऊपर कैसे होगा। यानी ये भूलन को, फरामोशी मतलब निंद्रा है, भूलन है, तो ये कैसे होता है, यानी कैसे हम आपको भूल सकते हैं। आश्चर्य लगता है, आप क्या बोलते हैं, ये भूलन चीज़ है क्या एक्चुअली। वाह, कितना प्योर हार्टेड उस ब्रह्म, उस परात्म से आज हमको कितना स्पष्ट है भूलन क्या चीज़ होता है। और परात्म, अपने ही परात्म में देखिए भूलन को वहाँ कुछ जगह ही नहीं है, भूलन चीज़ समझ में ही नहीं आ रहा है। और धरती में भी अगर लड़की को कहा जाए, 15-16 साल की लड़की, कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी हमको भूल जाओ, तो वो समझ में नहीं आता है कि शादी के बाद भूलन क्या होता है। लेकिन समय आने पर अच्छा, फिर वो भी ऐसे ही बोलने लगेगी अपने बच्ची को कि तुम हमको भूल जाओ। तो इस तरह से संसार में कहीं 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 थोड़ा मोड़ा जो है लक्षण मिलता है। तो उस परात्म स्वरूप में आप दर्शन कर रहे हैं कि फरामोशी क्यों है ऐसी, फरामोशी क्यों होगा, भूलन क्यों होगा, क्या जुदे हो सीमा है खेल। राजी महाराज, आपका कहना है मतलब आप जो नया खेल दिखाने जा रहे हैं अक्षर का, तो उसमें हम अलग हो जाएंगे क्या, क्या जुदे हो सीमा है खेल, वहाँ जाके हम अलग हो जाएंगे क्या। क्योंकि आपने दूरदर्शी का भूमि, जब आप नवमी भूमि लेके जाते हो तो पास में बैठे बैठे आप कहाँ कहाँ दिखाते हो, बड़ी रांग छोटी रांग सब आनंद लेते हैं, वहाँ आपके चरण में रहते हैं। जैसे लाल चबूतरा में आप जब दिखाते हो, लाल चबूतरा जो जानवरों का अखाड़ों में आनंद जो देते हो, हम आपके पास हैं और खेल भी देख रहे हैं, क्या ऐसा नहीं है, वो दूसरी है क्या। पता नहीं राजी महाराज आप क्या बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तुमको क्यों हम भूलेंगे। और कुल मिलाकर हमारा प्रश्न ये खेल कैसा है, वी डोंट नो, बट विल यू फॉरगेट यू, क्या हम आपको भूलें। ये कैसी है कदर लैला, ये लैलतुल कदर कैसा है। नया नया शब्द आ रहा है, जैसे जैसे 14 लोग के भक्ति करने वालों को स्वर्ग वैकुंठ या तो कहो साकार या तो कहो निराकार, ऐसे शब्द से साधना करने वालों को अगर उनको रंगमहल, पुखराज, मानिक पहाड़ और ऐसी प्रेम संवाद की बातें ऐसे जब सुनाएंगे ना, तो उनको सिर के ऊपर से चला जाता है, ये क्या शब्द सुना रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं। कभी हमने शास्त्र में देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, हम तो कब से भागवत सुन रहे हैं। तो इस तरह से आज बिना तारतम साधक के लिए ऐसा शब्द नया बन जाता है। आज हमारा वही रसा दिव्य परम नामी हो रहा है कि ये क्या है, भूलने का क्या अर्थ है। कया हाके रूहन को तुम उतरो माय लैला। अब मैं यहाँ कैसे समझाऊँ, जब उतरो तो सही। राजी महाराज, उतरने का अर्थ भी समझ नहीं आ रहा।
हम नौवीं से 8वीं में, 7वीं में उतरते उतरते प्रथम में आए। अब प्रथम ओम से हम सीढ़ी से उतर करके चांदनी में जाएंगे, उतरना बंद हो जाता है। हाँ, पुखराज में गए तो तराटी में उतरते, और वहाँ से उतरना क्या। राजी महाराज जितना शब्द प्रयोग करते हैं, राजी महाराज को ही आपत्ति हो रही है कि अब कैसे देखा उतरना है। इतना ज्ञाप हो रहा है राज्य की समझ, और यही समझ में ज्ञाप होना ही तो बोलाना है। बातें शुरू हो गई दिव्य परम धाम में, परम खेल की बातें। कया हक के रूहाना को राज्य ने आत्माओं को कहा, तुम उतरो माहे लैल। लैल का होता है रात्रि। राज्य महाराज जब रात को 9 बज जाता है तो रात्रि आती है, और हम आराम करने जाते हैं, क्या वो रात्रि नहीं है क्या। राज्य कैसे समझाएं, वो भी रात्रि तो रात्रि है, लेकिन वो सही चैतन्य रात्रि है, वहाँ एक काल रात्रि को आप कैसे समझेंगे। बैठो पकड़ कदम देखोगे माए खेला। अब कुछ नहीं, हेडेक करो, अपने सिर माथा कुटी मत करो, मेरे भाव भक्ति से मेरा चरण पकड़ के बैठो, देखोगे माए खेल। अब तुम अपने आप को खेल के अंदर देखोगे। अच्छा, सुंदर शास्त्री जी चौपाई तो आराम से आगे बढ़ रहा है। हम अपने आप को ध्यान अवस्था में दिव्य परम धाम में राज्य के साथ जो बातें हो रही है, ऐसा मत समझिए कि ये बहुत करोड़ों वर्ष पहले बात हो रही है ना, ये अब भी की बात है, हो रही है। हम उसी जगह में हैं। कैसे, ये बहुत समय की बात ऐसा लगता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, ये शरीर के लेवल से, मन के लेवल से, बुद्धि के लेवल से ऐसा अभी तभी की बात हो रही है। आप जैसे छोटे अवस्था में जब से होश संभाले, जैसे आपने होश संभाले, तब से नींद का एक ही अनुभव है आपके पास। आपके पास जैसे आपने भाषा बोलना शुरू किया धरती में, तब से आप मई बोल रहे थे ना, मई मई मई, मैं खाऊंगा, मैं रहूँगा, मैं करके आप आ रहे थे। आप उसके बाद 16 साल 17 साल के मई बोले, आपने 84 साल के पहुँचे तो भी मई बोले। ये मई आपका जब से आप धरती में आए तब से ये मई हमारा क्या है, बिल्कुल ये मई एक ही रफ्तार में। मैं स्त्री, मैं पुरुष, लेकिन मैं फर्क नहीं होगा। मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं नर्स, मैं तो वही है, मैं। और मैं जन्म, अगर भाषा समझते हैं, भाषा बोलते तो मैं जन्म, तो मैं जन्म मेरी जन्म हो गई, जन्म से ले धरती में आए मैं। अब लास्ट वर्ड में मैं मर रहा हूँ, मैं मर रही हूँ। ये मैं 100 साल को आप अंदाज करिए तो मैं वही है, मैं में चेंज नहीं आया है। भले भले रिलेटिव मैं है, आत्मीय मैं को छोड़ दीजिए आप, ये वैचारिक मैं अपने जीवन में अनुभव करने के लिए, और वैचारिक जो व्यवहारिक मैं को भी आप लेओगे तो ये मई रूपी प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी हमारी 100 साल बीत जाता है ये मई, लेकिन मई अखंड वर्तमान है। ऐसे ही राज्य महाराज का मूल मिलाव के शब्दों के आधार में सारा ब्रह्मांड खड़ा है। जैसे हम मई को पूरी तरह अंत से, शुरू से अंत तक कोई हमने चेंज नहीं देखा, ऐसे ही राज्य महाराज के इसी संवाद के अंदर अखंड वर्तमान है। आप, मेरा कहने का मतलब है, जैसे आपको ध्यान करोगे उस मई को, तो आप मई में ही रहोगे, उसमें कोई चेंज नहीं देखोगे। कम से कम 100 साल के अंदर तो आपको एक अनब्रेकेबल एक स्टेट मिल जाएगा, मई में भी खड़ा रहोगे तो। आप धीरे धीरे अपना लिंग भेद भूल जाओगे, आप अपना व्यवहार भूल जाओगे, और ऐसा लगता है कि मैं माँ के पेट से आया, मैं शरीर छूट रहा है, तो ये मैं कहीं ना कहीं एक केंद्र बिंदु में है, ऐसा तो एहसास होता है इतने शब्दों से भी। तो
ये एक प्रतिबिंब की तरह है। चलिए बिंब ये कहाँ से हो रहा है? आप परातम में उस परातम के मई से अब आप श्रीदास जी महाराज के शब्दों के साथ आप घूम रहे हैं कि देखोगे माए खेल, देखो और जिमिया को और आसमान देखोगे, सो सब फना बीच में दुनिया सकल जहान। सखियों को यानी ब्रह्मात्माओं को यानी हमारी परात्म को एक और शब्द मिल गया, क्या? फना शब्द मिल गया। अब और आश्चर्य हो गया। सो सब फना बीच में, वो सब नाशवंत है, फना है, वो पेरिशेबल है। दुनिया सकल है, दुनिया शब्द सकल है, व्हाट आर दिस थिंग ऑल? ये फना क्या होता है हे परमात्मा? नाश क्या होता है? नया नया शब्द आ रहा है। तक कानों सुने जाएंगे ये जो 14 तबक, कोई हमारे अरस की तरफ न पावे हक। तीन कानों सुने जाएंगे। आप वहाँ पर कान से सुनोगे, जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ कान से सुनोगे। ये जो 14 तबक, वहाँ 14 तबक अतल वितल आप जानते हैं, अभी परातम नहीं जानते। परातम अभी 14 लोग सुन रहा है। और कोई हमारे अरस की तरफ न पावे हक। आप जिस मुलमिला में बैठे हो ना, जो मतलब जिस बैठक में बैठे हो ना, इसके विषय में कोई नहीं जानता है। आप जहाँ जा रहे हो तरफ न पावे हक। आप जहाँ से है ना उसके, तो वहाँ पर आपको कभी सुनने को भी नहीं मिले, कोई बताता नहीं, तो कहाँ से सुनोगे? ऐसी जगह में जा रहे हैं। देखो जिमी, दमी, दमी मतलब श्वास वाले, वहाँ देखोगे आदमी, खल का तमाशा, वहाँ पर कैसा कैसा तमाशा देख पाओगे। ये खाली बिचा बसत है, और ना ये खाली बिचा रहता है। ये एक ऐसे इसको खाली, इसका नीचे पकड़ा भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है, नीचे गाढ़ा भी नहीं है। ऐसे जगह में आप देख पाओगे मुर्दों का भाषा। देखो मुर्दों क्या है, क्या होता है मुर्दा? प्रभु हमने तो मुर्दा कभी देखा ही नहीं, सुने। वही तो नया नया खेल देखने देखे। और ऐसा इंटरेस्ट लग रहा है कि पूरा ध्यान वो मुर्दों का नक्शा अब कैसा होता है। जैसे आपको यहाँ पर गुलगुल के दाना को ध्यान करने बोलेंगे, तो गुलगुल का दाना पहला क्या है वो अब टेंशन हो जाता है। आँख बंद करो और गुलगुल का ध्यान, कमर सीधी गर्दन सीधा, गुलगुल का ध्यान करो करके बोलेंगे, तो पहला ना आँख खुल जाएगा। क्या है पहला गुलगुल समझाओ बोले। लेकिन उसी जगह में आम का ध्यान करो, बोले आम का, कौन लंगड़ा आप की दशहरा आप, कौन सा आप बोलेगे? क्योंकि यू नो अबाउट द मैंगो। हमारा दिमाग में जो ज्ञान है जिस विषय में, उसके लिए ध्यान लग जाता है। या ज़्यादा बोलेंगे, जैसे आम बोलेंगे तो आम को ध्यान क्या करना है? आम का जूस बना के पी जाते हो, क्या ध्यान करना है? इसका मतलब आम के विषय में आपका ध्यान पक गया है। आप उसको आँख बंद करके बैठ करके ध्यान करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप आम नामते आपको रस तक आए थे। लेकिन जब गुलगुल की बात करते हैं तो अब दिमाग में नहीं पकड़ा ये ईटेबल है कि ये क्या है। ऐसे राजी महाराज ने जैसे मुर्दों के बोले, 14 लोग बोले, ऐसे जब बातें बोलने लगे तो कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा है। लेकिन है ये क्या बात कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी उस जो भी शब्द राजी महाराज उच्चारण कर रहे हैं, उन शब्दों की जड़ में जाओगे। श्री राजी महाराज के जुबान से शब्द उच्चारण हो रहा है। और राजी महाराज जुबान से ऐसे उच्चारण नहीं हो रहा है। राज्य की जो हृदय, जिसको हम आज मेहर सागर करके जानते हैं, कृपा का सागर जो दिल बोलते हैं, उस दिल के अंदर एकदम गाढ़ा दिल में, बॉटम ऑफ द हार्ट से राजी महाराज देखो वहाँ पर प्रेम झलक रहा है। वो जो प्रेम का उनके हृदय में जो मार्फती प्रेम है, जो घना प्रेम है, जो घनीभूत प्रेम है, उस घनीभूत प्रेम का दर्शन हम रूहों को कराने के लिए, वो कितना गंजा प्रेम है वो दिखाने के लिए सारी बातें उनके मुखारबिंद से प्रस्फुटित हो रहा है। आप एकदम उन्मिला में राजी महाराज के मुख हिल रहा है। आप देखिए शब्द ऐसा उच्चारण कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मुर्दों का बात है। अर्थात मतलब कहने, मुर्दों का कहने मतलब
वो ऐसे ऐसे जीव आपको मिलेंगे कि ये घर की बात ही है, आप जहाँ बैठे हो वहाँ की बात आप किसी के मुँह से नहीं सुन पाओगे। इस तरह से इस अर्थ में मुर्दों की बात। ये ना कछु पहले होते ना वसी आखर, खेल ऐसा देखो बीच माहे ललत कदर, ना कछु पहले होते। आप जो जाओगे ना अभी तक वो ऐसा खेल बना ही नहीं और ना बाद में होगा, ऐसा बीच में आपको दिखाएंगे, ऐसा खेल ऐसा देखो बीच माहे ललत कदर। बार बार बोल रहे महिमावान रात्रि, यहाँ की भाषा से महिमावान रात्रि है। हाँ, कहने मतलब वो रात्रि ऐसी है लेकिन मुझे बहुत महिमा है उसकी। क्यों क्यों महिमा है? देखो सखियाँ, इसका अर्थ यहाँ नहीं लगेगा, मैं आके बताऊँ ना तब पता चलेगा। तो आज से अगर देखेंगे, खड़े होकर के देखेंगे, तो राज्य के हृदय में इतना प्रेम का परिचय देना है सखियों को कि अपना मैं सुख इस अर्थ में हूँ, मेरे पास गंजान प्रेम है। वो प्रेम को अनुभव कराने के लिए उन्होंने ये नाटक रच रहे हैं। तो ये क्या महिमावान रात्रि नहीं है? जिस रात्रि से जिस अज्ञान के दशा से ब्रह्मात्माएं राज्य को कीमत समझेंगे और राज्य का दिल की बात समझेंगे, राज्य को प्रेम समझेंगे इस अज्ञानमय दशा से, तो क्या ये महिमावान नहीं है? इतनी सारी महिमा है इस रात्रि की, राज्य को परिचय देने वाली महिमा है। जब इस चीज़ को अंकुर से पकड़ते हैं सुंदर साथ जी, इस वजूद को होते हुए भी या कोई भी कष्ट हो, जितने भी विघ्न बाधा हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? हमने कवच पहन रखा है कि ये सब के पीछे राज्य का प्रेम है, ये सब राज्य के हाथ में है। वो हमको अच्छे से अच्छे अनुभव देना चाहते हैं। इस तरह से जब रूह डूब जाती है तो इसी को तो आशिक कहा जाता है। इस अर्थ में ये लैलतुल कदर महिमावान रात्रि है। रूहें देखे झूठा फरेब को कई भांता तमाशा, लाख विद्या कई खोजहीं कोई पावे न खुलासा। ये जो देखो दुनी खेलती आवे जाए हुकुम, झूठा वजूद न रहे वहीं चले कर गिनती दम। आवे जाए माए खेलहीं अपने बल उमर, ढूंढिया फेर न पाइए ए मुआ क्यों कर। कोई आप न चिन्हे न चिन्हे हक वतन, न चिन्हे तिन जिमिया को ऊपर खड़ा है जिन। कहे हक तुम भूलोगे उन जिमी में जाए, रहोगे बीच ना सुत के उतहीं उड़ जाए। सुंदर सा जी, इस तरह से आपने चौपाई अभी तक शब्दार्थ देखते आए। चौपाई नंबर 42 तक आपने देखा। देखो जिमी दमी आदमी, दम का अर्थ होता है श्वास, दमी आदमी मतलब श्वास लेता हुआ आदमी दिखाई दोगे। खलक तमाशा, खलक में 84 लाख योनि से लेकर के 14 लोग, अष्टावरण ज्योतिस्वरूप गायत्री महोदय सब खलक के अंदर आ जाएगा। और ये खाली बीचा बसत है में आपको पंचमी शर समष्टि अर्थात निंद्रा का आवरण, एक अंडाकार हिरण्यगर्भ आपको दिखाई देगा और उसको सब आएगा। उसमें खाली बीचा बसत है इसमें। और मुर्दों के भाषा में ऐसे जो यहाँ पर देखने भर के लिए आत्मा है, देखने भर के लिए यहाँ पर चलता फिरता है, लेकिन किसी के अंदर परब्रह्म परमात्मा का अंकुर नहीं है, क्योंकि स्वप्ना का नारायण से विस्तार है, इसलिए इनके अंदर परमात्मा है नहीं। अद्वैत ब्रह्म सिद्धार्थ जी का स्वरूप यहाँ पर है नहीं, सच्चिदानंद गुण भी नहीं है, बस रिफ्लेक्शन है, एक वो छाया मात्र है नारायण से जो उत्पत्ति हो रही है, इसलिए मुर्दों की भाषा है। लेकिन ये अर्थ जो है आप राज्य के हृदय में ही अर्थ देखोगे। अब आपके हमारे परात्म शरीर में सब आइडिया नहीं है। परात्म के स्वरूप में खाली आवाज़ आ रही है और शब्द आ रहा है, नया नया शब्द आ रहा है। इन शब्दों के जाल में, यानी धनी के शब्दों में हम जो है कुछ एक जो जितना जितना शब्दों द्वारा नया घर बनाता गया धैर्य शरीर में, परात्म शरीर में, उतना उतना हम परम धाम की लीलाएं भूलते जा रहे हैं। और नया शब्द, इसी को नीर सागर कहा जाता है। नूर सागर से नूर नीर छिरन, नीर सागर यही है, धनी के हृदय से आ रहा है। लेकिन हृदय तो नीर सागर परम धाम का है, धनी का ही दिल है, लेकिन नीर सागर के अंदर जो है
कुछ माया के पानी मिश्रित हो रहा है, उसमें थोड़ा मोह जाल का क्रिएटिव हो रहा है। अब इस सखियों को, ब्रह्मात्माओं को पता नहीं, उसको नीर सागर का झलक आ रहा है। खेल देखने का रहर भी है और भूलने का डर भी है। ये बीच का एक स्थिति मूल मिलावा का परात्म शरीर के बैठक में अनुभूति हो रही है। प्यारे सुंदर साथ जी, मार्फत सागर पूरा करते करते इन सभी ग्रंथियों से हमको मुक्त होना है, प्रयास ये चलता है। फिर आपको जैसे ही मार्फत से जाएंगे, फिर आपको रास से जाओ, फिर प्रकाश से जाओ, फिर शत्रुघ्न से जाओ, और नई नई बातें राजी महाराज कैसे कैसे खेल दिखाने का। तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आपका ध्यान जहाँ बैठे हैं वहाँ से आपको मूल मिलावा सारा जाता है। लेकिन जब आप बहुत बार मूल मिलावा खेल करते समय, अभी परमधाम गए फिर आए, परमधाम गए फिर आए होता है। जब आपको अंदर में रियलाइज होता जाता है कि परमधाम से फिर संसार में गए, फिर परमधाम, संसार गए फिर परमधाम होता है। अभी क्या हुआ, पहला बैठे संसार में, मोह माया संसार में, तो कभी कभी परमधाम जाना फिर उतरना होता है। समय आएगा इसी शरीर में कि परमधाम गए फिर संसार में उतरे होता है। अभी पहला क्या था भाषा, संसार में परमधाम गए फिर उतरे होता है, और समय आएगा इसी शरीर में कि परमधाम में गए, संसार में उतरे, फिर परमधाम गए, फिर परमधाम। तो इस तरह से करते करते आप परमधाम में घूमने लगोगे, आपका चिंतन से परमधाम में घूमने लगोगे। अब वो आपको न मृत्यु का भय होगा, और मृत्यु का भय का शब्द छोड़ दीजिए, मृत्यु शब्द ही गायब हो जाता है। मृत्यु है ही नहीं, उस सच्चिदानंद भूमि है, आप वहीं पर रम। हाँ, अब अज्ञानी जन के हृदय में होता है कि ये तो दुखी है, ये जो है इसका खाना बंद हो गया है, ये बेचारा श्वास रुकने का हो गया है, अब पता नहीं इसको कब से, अब लास्ट में वो भाषा बोलेंगे कि वो मर गया, वो धाम चले गए, ऐसा भाषा रहेगा। लेकिन अपनी जो रूह को आप देखोगे तो उसको कोई उसका कोई मृत्यु शब्द वहाँ है ही नहीं, वो जागनी ही जागनी है, और वो परात्म में ही रमते रहेंगे। इस अवस्था को प्राण जी ने कहा, इतहीं वैकुंठ इतहीं शून्य इतहीं प्रगटे पूर्ण पार ब्रह्म। हमें वो लास्ट लीटी इतहीं प्रगटे पूर्ण पार ब्रह्म शब्द में जब हम अड़ी रहेंगे, तो अब धनी का जो आवाज़ है उसको इता उता धन धन्ना, यहाँ भी धन धन्ना वहाँ भी धन धन्ना कहने का मतलब है कि ऐसा स्थिति प्राप्त करनी होगी। तो ये स्थिति में जब हृदय रमने लगेगा तो सही अर्थ में मार्फती होगा, अर्थात राजी महाराज के हृदय में क्या क्या प्रोग्राम था आपको सब दर्शन होने लगेगा, तो राजी से भी दूर भी नहीं होंगे। अब वो धीरे प्राण जी बार बार समझाते हैं, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, हमने को बोलने सिखाया। तो आखिर ये सब राजी के दिल में हो रहा है, राजी मेरे दिल में है और राजी के दिल में मैं हूँ। ये सब जो है थोड़ी देर राजी महाराज ने उनका इशक और पातशाही को दर्शन कराने के लिए भूलन का आवरण डाल करके, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए खेल हो रहा है परमधाम के हिसाब से। तो हम संसार में हमें समझाने के लिए दे दिया है समय कि नींद होता दिल भीतर, हम जो सपना देखते हैं तो बाहर जाकर थोड़ी देखते हैं, लेकिन जब तक देखते हैं तब तक सोया हुआ शरीर दर्शन नहीं होता। वही हालत है कि हम तो है मूल मिलाव में हैं, परमधाम में ही है, अष्टप्रहर लीला के सदस्य हैं, लेकिन ये फरामोशी ऐसा दिखा दिया कि बस अब तो प्रतिबिंब घूमने दीजिए। अब ये इस तरह से अपने आप को प्राप्त करिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखो जिमी दमी आदमी, खलक तमाशा, एक खाली बिच बसत है, मुर्दों का बासा, मुर्दों का बासा, मुर्दों का बासा, मुर्दों का बासा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मावला से महाराज जय।